नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS फाइनेंस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये TGT PGT आर्ट स्पेशल है और आप जानते हैं कि UP TGT आर्ट के लिए 148 पदों का प्रावधान हुआ था। हालांकि पद बढ़ सकते हैं, हो सकता है 10 से 15 पद बढ़ जाएं, तो वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, यानी आप लोगों को और बढ़िया मौका मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है नौकरी पाने के लाइन में आ जाए, कतार में आ जाए। लेकिन ये सब बात की बात है, आपको 148 पे फोकस करना है। फाइनली 148 में ही आपको एक सीट लेना है, यानी एक सीट के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व करना पड़ेगा, आपको टेस्ट भी लगाना होगा, आपको 10 का डोज भी लेना होगा। 10 का डोज जो कराया जा रहा है उसे भी नोट डाउन करना है। आपको जो है प्रीवियस ईयर भी देखना होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी परीक्षाएं हो। चाहे जिस परीक्षा की आप तैयारी करेंगे, प्रीवियस ईयर बहुत खास मायने में होता है और बहुत अच्छा रोल अदा करता है। तो इन सब पे बात करने की ज़रूरत है। आज की इस क्लास में जो है हम लोग मॉडल पेपर 18 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 17 तक का हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी मॉडल पेपर दे चुके होंगे। आज का जो ये मॉडल पेपर होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिएगा। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं आपको ये ज़रूर बताना है कमेंट के माध्यम से, और ओवरऑल पेपर कैसा रहता है ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा। नाम दिया गया जैन, बौद्ध, हिंदू और पार्शियन। आपको बताना है कि अजंता के चित्रों का जो मुख्य विषय रहा है, प्रमुख विषय रहा है, वो क्या रहा। बहुत सारे लोग आंसर्स दे रहे हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध ही इसका विषय होगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ सबसे ज़्यादा लोग आंसर बी के साथ शेयर कर रहे हैं। बी इज़ द राइट आंसर होगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है सित्तनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना गया। सित्तनवासल की गुफा याद रखिएगा तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में जो स्तंभ पे डटा बना हुआ है वो सबसे बढ़िया वाला कौन सा है, कमल का, हंस का, जो है गंधर्व का, या फिर नृत्यांगना अप्सरा का। आपको बताना है सित्तनवासल जो तमिलनाडु वाली गुफा है, तमिलनाडु वाली गुफा है, वहाँ जो स्तंभ पे डाटा है उसमें क्या सबसे बढ़िया है, तो नृत्यांगना अप्सराओं को बहुत बढ़िया बनाया गया है। तो आपको जो सही जवाब लगाना होगा वो डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। सही जवाब डी के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा, आपसे पूछ रहा है कि मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। आपको बताना है जो मार विजय का बढ़िया वाला चित्र है ये कहाँ पे है। 9वीं गुफा में है अजंता में, 10वीं गुफा में है अजंता में, नाम दिया गया है पहली गुफा में है अजंता में, या फिर 17वीं गुफा 16वीं गुफा में है अजंता में है। तो अजंता में ये कन्फर्म है। अब मार विजय का जो सबसे बढ़िया वाला चित्र माना जाता है वो किस वाले नंबर की गुफा में है, तो याद रखिएगा इसके लिए आपको पहली गुफा सही जवाब लगाना होगा। ए इज द नहीं, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। मार विजय का खूब अंकन है, पहली गुफा में भी है, सही जवाब सी के साथ लगा लीजिए। सी इज द राइट आंसर बना लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछ रहा है बदामी गुफा बनाया गया था। बदामी गुफा आपको बताना है बनाया गया था, नाम दिया गया राष्ट्रकूट ने बनवाया, चालुक्य ने बनवाया, प्रतिहार ने बनवाया, या फिर चोल ने बनवाया। बदामी गुफा के लिए आपको आंसर्स देना है, और बदामी गुफा आप सब जानते हैं कि चालुक्य नरेशों के द्वारा बनवाया जाता है। तो सही जवाब आपको चालुक्य नरेश देना होगा, यानी सी इज द राइट आंसर देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है बाघ गुफाएं डाडाडाट में स्थित हैं। नाम दिया गया मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर तमिलनाडु में है। बाघ गुफा के लिए आपको आंसर्स बताना है, और आप जानते हैं कि बाघ गुफा जो है धार जनपद में स्थित है। धार जनपद जिसमें होगा वही आंसर्स बनेगा। बाघ में टोटल 9 गुफाएं होती हैं, सभी की सभी जो है बिहार गुफाएं होती हैं। सही जवाब जो बनेगा मामा की नगरी मध्य प्रदेश बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछ रहा है आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने। नाम दिया गया कागज पे बने, ताड़पत्र पे बने, कपड़ा पे बना, या फिर भित्तीय चित्रण पे बना। आरंभिक ग्रंथ चित्रण की बात हो रही है, आपको बताना है कि आरंभिक काल में जो ग्रंथ बना वो किस पे बना। तो सही जवाब आपको देना होगा ताड़पत्र, 20 द राइट आंसर्स देना होगा।
आरंभिक काल में जो डाटा तैयार होता था, जो ग्रंथ तैयार होते थे, उनको जो है ताड़पत्रों पे ही बनाया जाता था। तो बी के साथ आंसर बन रहा है, बी इज द राइट आंसर हो रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है जैन शैली का निर्माण काल क्या है। नाम दिया गया 11वीं से 15वीं शताब्दी है, 15वीं से 18वीं शताब्दी है, 9वीं से 11वीं शताब्दी है, या फिर 7वीं से 8वीं शताब्दी है। जैन शैली का निर्माण काल आपको बताना है। जैन शैली का जो निर्माण काल है याद रखिएगा 11वीं से 15वीं शताब्दी लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। फर्स्ट के साथ आंसर शेयर करिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई। नाम दिया गया अवध में, बंगाल बिहार में, त्रिहोर में, या फिर उज्जैन में। पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं, आपको इसका आंसर देना था। पाल पोथियों की अगर बात करते हैं तो बंगाल और बिहार में लिखी गई हैं। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। अपभ्रंश शैली में कौन से रंग का प्रयोग हुआ, हरा हुआ, सुनहरा हुआ, नीला हुआ, या फिर सफेद हुआ। अपभ्रंश शैली में कौन से रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। अपभ्रंश शैली की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा गोल्डन कलर खूब बढ़िया से प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो सही जवाब आपको गोल्डन कलर के साथ यानी बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। शैलियाँ खूब ज़्यादा हैं। बसोहली शैली है, बसोहली शैली आप जानते होंगे राजा भोपाल जी से इस्टेब्लिश करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं, स्थापित करते हैं 1565 में। चरमकाल जिसके काल में होता है उसका नाम होता है कृपाल पाल, जो संरक्षक भी होता है बहुत बढ़िया से। तो खूब सारी शैलियाँ हैं, क्वेश्चंस भी खूब सारी शैलियों से बनते भी हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपसे पूछ रहा है कि पाल शैली के पोथियों के पत्रों की माप क्या है। 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4 है, या 2 सही 1/4 गुणे 22 सही 1/4 है, 15 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/2 है, या फिर 22 सही 1/2 गुणे 5 सही 1/2 है। आपको सही जवाब देना है पाल में जो पोथियों की लंबाई चौड़ाई रही है वो किस अनुपात में रही है। तो सही जवाब जो बनेगा 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4 बनेगा, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट के साथ आंसर शेयर करिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बूंदी राज्य की स्थापना किसने की। नाम दिया गया जो है 1242 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1342 ईस्वी में, या फिर 1640 ईस्वी में बूंदी राज्य स्टेब्लिश होता है। आपको बताना है बूंदी राज्य कब स्टेब्लिश होता है, कब अस्तित्व में आता है। तो बूंदी राज्य की जो स्थापना है वो 1342 के आसपास होती है। सही जवाब सी के साथ देना, सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, और पूछ रहा है बनी ठनी किस शैली का चित्र है। नाम दिया गया बूंदी शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली और बसोहली शैली। आपको बताना है सबसे बढ़िया वाला रचना बना ठना या बना ठना कहाँ का है। बना ठना की अगर बात हो तो बनी ठनी आपको लगाना होगा, एक ही शैली जिम्मेदार होगी, नाम होगा किशनगढ़ शैली। सी इज द राइट आंसर लगा के बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अलवर राज्य की स्थापना कब हुई। नाम दिया गया 1875 में हुई, 1775 में हुई, 1680 में हुई, या फिर 1440 में हुई। अलवर राज्य की स्थापना की बात हो रही है, कब होती है। तो अलवर राज्य याद रखिएगा 1775 के आसपास एस्टेब्लिश होता है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मोटी और नाटी मानवाकृतियाँ किस शैली की हैं। नाम दिया गया किशनगढ़, बूंदी, मेवाड़ और अजंता। मोटी और नाटी मानवाकृतियाँ किस शैली की हैं। मोटी और नाटी मानवाकृतियाँ जो है मेवाड़ शैली की हैं। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई है। नाम दिया गया 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुई, 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुई, 16वीं और 18वीं शताब्दी में हुई, या फिर 16वीं और 19वीं शताब्दी में हुई। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित होती है ये आपको बताना होता है। राजस्थानी चित्रकला की अगर विकास की बात हो तो याद रखिएगा जो राजस्थानी चित्रकला है 16वीं और 19वीं शताब्दी में खूब बढ़िया आगे बढ़ती है। तो सही जवाब आपको 16वीं टू 19वीं देना होगा, यानी डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। सही जवाब डी के साथ बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या रहा। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय बुद्ध रहे हैं कि राम रहे, कृष्ण रहे, या फिर शंकर रहे। आपको बताना है मेवाड़ शैली का सबसे प्रिय विषय, जैसे गढ़वाल शैली आप जानते हो उत्तराखंड वाला होता है, गुलेर शैली आप जानते हैं अभी पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आता है।
ऐसे मूल रूप से गढ़वाल शैली है। अच्छा, मेवाड़ शैली, और मेवाड़ शैली के बारे में आपको बताना है कि इसका प्रिय विषय क्या रहा है। तो मेवाड़ शैली में भगवान कृष्ण से संबंधित डाटा खूब दिखाई देता है, तो कृष्ण जो है प्रिय विषय रहे हैं। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। सही जवाब सी के साथ है, सी इज द राइट आंसर लगाइए मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली का है। हाथी दांत की पटरियों का चित्रण पाल शैली का होगा, अलवर शैली का होगा, जैन शैली का होगा या फिर अजंता शैली का होगा। हाथी दांत की जो पटरियां हैं उसका चित्रण कौन सी शैली का है। तो याद रखिएगा, हाथी दांत की जो पटरियां हैं उनका जो चित्रण है वो अलवर शैली का है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है, साहबदीन मनोहर ये किस शैली के चित्रकार हैं। नाम दिया गया मेवाड़ शैली के हैं, जोधपुर शैली के हैं, उदयपुर शैली के हैं या फिर मसौली शैली के हैं। साहबदीन और मनोहर की अगर बात हो, कौन सी शैली के चितेरे हैं। तो साहबदीन और मनोहर जो है मूल रूप से मेवाड़ शैली के चितेरे हैं। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। जैसे आप जानते होंगे मानकू की शैली का चितेरा है, तो मानकू के लिए जो सबसे बढ़िया आंसर बनता है वो बनता है बसोहली शैली, बसोहली शैली। आगे बात करते हैं, अगला आता है 19 नंबर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है, राग दीपक का चित्रण कहाँ सुरक्षित है। नाम दिया गया नई दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है या फिर वाराणसी में है। राग दीपक का चित्र आपको बताना है कि कहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है। अगर सुरक्षित की बात हो तो याद रखिएगा, ये जो राग दीपक है ये आपको BHU वाले प्रांगण में दिखाई देगा। तो BHU इसमें सही जवाब क्या होगा, वाराणसी होगा। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे है और 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि MF हुसैन का निधन कहाँ हुआ था। नाम दिया गया पटना में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, पेरिस में हुआ या फिर लंदन में हुआ। मकबूल फिदा हुसैन के निधन की बात हो रही है। आप जानते हैं MF हुसैन एक बढ़िया और विवादित कलाकार रहे हैं, भारत के रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और 2011 के आसपास इनका निधन होता है, लंदन में होता है। सही जवाब आपको भी डी के साथ देना होगा, लंदन के साथ देना होगा। डी इज़ द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ है। हमजानामा का चित्रण कहाँ पर हुआ। नाम दिया गया अकबर, शाहजहां, हुमायूं और बाबर। हमजानामा का जो चित्रण है वो मूल रूप से किसके संरक्षण में हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको लगाना होगा अनपढ़ राजा अकबर। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा, अकबर के साथ आंसर्स लगाने के लिए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है, हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें आपको बताना है कि 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर की हैं या 4.5 × 4.5 सेंटीमीटर की हैं या फिर दिया गया 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर की हैं या फिर दिया गया 5.5 × 5.5 सेंटीमीटर की हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों की बात हो रही है जो टेराकोटा रूप में पाई गई हैं। आप जानते होंगे कि इनका जो आकार है यानी शेप एंड साइज है 2.8 × 2.8 है। सही जवाब सी के साथ लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द पोटैटो ईटर, द पोटैटो ईटर, द पोटैटो ईटर किसका चित्र है। नाम दिया गया द पोटैटो ईटर के लिए रायकृष्ण दास हैं, रजा हैं, विंसेंट वॉन गॉग हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। द पोटैटो ईटर, द पोटैटो ईटर कहो या फिर पोर्ट्रेट ईटर कहो, सही जवाब क्या होगा। तो इसके लिए जो नाम फेमस होगा वो पोटैटो ईटर के लिए विंसेंट वॉन गॉग हैं। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। सही जवाब सी के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया। नाम दिया गया कालीबंगन, नाम दिया गया बनावली, नाम दिया गया सिंधु घाटी, नाम दिया गया लोथल। विश्व में सबसे पहले जो खेत जोता जाता है वो कहाँ पर जोता जाता है। तो याद रखिएगा, जहाँ खेत पाया जाएगा भारत वाला हिस्सा होगा। कालीबंगन राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है, लोथल की खोज सर्वप्रथम कब हुई। नाम दिया गया 1850 में हुई, 1940 में हुई, 1954 में हुई या फिर 1980 में हुई। लोथल की खोज सबसे पहले कब होती है। तो सही जवाब लगाना होगा 1954। सही जवाब सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना मित्रों। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हंस दमयंती के चित्रकार हैं। नाम दिया गया राजा रवि वर्मा है, सैयद हैदर रजा है, मकबूल फिदा हुसैन है या फिर नंदलाल बोस है।
आपको बताना है हंस दमयंती किसकी रचना है, हंस दमयंती किसकी अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो सही जवाब तैलीय रचनाकार राजा रवि वर्मा के साथ आंसर शेयर करिएगा। रवि वर्मा इज द राइट आंसर लगाइएगा, ए के साथ आंसर साझा करिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं। आपको बताना है सिगरिया में कुल कितनी गुफाओं में चित्र है। 4, 5, 2, 3। सिगरिया आप जानते हैं कहाँ पे है। सिगरिया कहाँ पे है, श्रीलंका वाली गुफा है, श्रीलंका वाली गुफा है। श्रीलंका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं आपको बताना है। तो सही जवाब 5 गुफाओं में चित्र हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब्दुल रहमान चबूतराई संबंधित थे। नाम दिया गया बंगाल शैली से हैं, पटना शैली से हैं, कांगड़ा शैली से हैं, फिर बसोहली शैली से। अब्दुल रहमान चबूतराई का संबंध है किससे है। तो अब्दुल रहमान चबूतराई के लिए जो नाम जुड़ेगा वो बंगाल शैली के साथ जुड़ेगा। सही जवाब आपको अवनी बाबू के साथ बंगाल शैली वाला लगाइएगा। ए इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर लगाइए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जान रहे हैं मॉडल पेपर 18 सॉल्व हो रहा है और इस मॉडल पेपर 18 में आपको 28 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। पूछा जा रहा है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे, यानी प्रधानाचार्य कौन थे। नाम दिया गया असित कुमार हालदार हुए हैं, नाम दिया गया नंदलाल बोस है, नाम दिया गया राजा रवि वर्मा है और नाम दिया गया समीर मंडल है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य आपको बताना है। पहले भारतीय प्रधानाचार्य जो बने हैं उनका नाम होता है अवनीनाथ, अच्छा असित कुमार हालदार। सही जवाब असित कुमार हालदार के साथ दीजिएगा। ये इज द राइट आंसर। 1925 में ये बनते हैं, याद रखिएगा 1925। सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ लगाइए, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पंचमढ़ी की खोज किस सन में हुई। नाम दिया गया 1940 में, 1936 में, 1836 में या फिर 1990 में। पंचमढ़ी की खोज की बात हो रही है। आप जानते हैं कि पंचमढ़ी की खोज 1936 में होती है, यानी 1936 के आसपास होती है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। सही जवाब बी के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर यानी 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है आपसे कि ज्यामितीय चित्र प्रकृति है और प्रकृति के रचनाकार कौन है। नाम दिया गया सैयद हैदर राजा की रचना है प्रकृति, अवधेश मिश्रा ने लिखा, डीपी राय चौधरी का है या फिर यामिनी रंजन राय का है। प्रकृति के रचनाकार आपको बताना है। प्रकृति रचना आप जानते हैं बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है और सैयद हैदर राजा के द्वारा बनाई जाती है। सही जवाब आपको सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर लगाना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है चित्रकला के कितने तत्व माने गए थे। नाम दिया गया 5 तत्व हैं, 4 तत्व हैं, 9 तत्व हैं या फिर 6 तत्व हैं। आपको बताना है चित्रकला के कितने तत्व। आंसर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन सही जवाब 6 तत्व के साथ जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। रेखा बाणतान पोत अंतराल, अच्छा रेखा रंग होता है ना, रेखा बाणतान पोत अंतराल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बादामी गुफा की खोज कब हुई। नाम दिया गया 1924 में खोजा गया बादामी, नाम दिया गया 1824, नाम दिया गया 1930 और नाम दिया गया 1940। बादामी गुफा की खोज की बात हो रही है। खोज कब होती है आपको बताना है। 32 नंबर का राइट आंसर सही जवाब 1924 होगा। सही जवाब 1924 होगा। ए के साथ आंसर शेयर करना। बादामी कहाँ पे है, कर्नाटक वाला बेल्ट होता है। सही जवाब कर्नाटक लगाना, याद रखना। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाराजा किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ नगर की स्थापना उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की। कहा जा रहा है 1609 में किशन सिंह ने किशनगढ़ नामक नगर बसाया, उसमें मूल रूप से कितने ग्रंथों की रचना की किशन सिंह ने, ये पूछा जा रहा है। 32, 34, 33, 64। आपको बताना है सही जवाब। अगर सही जवाब की बात करते हैं 33 आंसर्स बन रहा है। सी इज द राइट आंसर हो रहा है। पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा स्थित है। आपको बताना है पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा कहाँ स्थित है। बेरुल में, एलोरा में, एलिफेंटा में या फिर बाग में। आपको बताना है पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा कहाँ स्थित है। सही जवाब आपको देना है। पंचमुख परमेश्वर की अगर बात होती है तो सही जवाब एलिफेंटा यानी धारापुरी बनेगा, धारापुरी बनेगा। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 शोकाकुल नारी का चित्रण है बादामी में, एलोरा में, बाग में या फिर एलिफेंटा में।
दो शोकाकुल नारी का चित्रण कहाँ होता है? दो शोकाकुल नारियों के चित्रण के लिए अगर सही जवाब बात करते हैं तो सही जवाब आपका बाघ जनपद होगा, यानी बाघ गुफा होगा, धार जनपद होगा, धार जिला है, ठीक है, जिला। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे है और पूछ रहा है आपसे कि गीत गोविंद के लेखक हैं। नाम दिया गया श्री कुमार हैं, सोमेश्वर हैं, जयदेव हैं या फिर पूर्वे हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है आपको बताना है। गीत गोविंद के अगर लेखक की बात हो तो सही जवाब जयदेव के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। सही जवाब सी के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है मूलाराम कौन था। मूलाराम कौन था? नाम दिया गया मूर्तिकार है, चित्रकार है, कवि है या फिर निमेशी कोई नहीं। मूलाराम की अगर बात हो तो मूलाराम कौन था? मूलाराम एक अच्छा मूर्तिकार था। सही जवाब आपको मूर्तिकार के साथ देना होगा। चित्रकार तो था ही लेकिन मूर्तिकार भी था और मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा उसे ख्याति प्राप्त है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। नाम दिया गया 12 भाव है, 8 भाव है, 9 भाव है या फिर 7 भाव है। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार जो भाव होते हैं उन भावों की जो संख्या बताई गई है 9 बताई गई है, तो सही जवाब आपको 9 भाव के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है पाब्लो पिकासो पैदा हुए थे। नाम दिया गया इटली में, पेरिस में, बम्बई में या फिर स्पेन में। पाब्लो रूई पिकासो की अगर बात हो तो इनका जन्म जो है स्पेन में होता है। सही जवाब डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर्स बनाइए मित्रों। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर यानी 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है आपसे शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष होती है। नाम दिया गया 1918, 1920, 1919 या फिर 1819। शांति निकेतन में कला भवन की बात हो रही है, कौन से सन की बात हो रही है, आपको सही जवाब देना होगा। सही जवाब की अगर बात करते हैं 1919 में जो है कला भवन बनता है और जो विश्वविद्यालय की बात होगी वो विश्वविद्यालय 1921 में बनता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेज हैं, याद रखिएगा। कला भवन 1919, विश्वविद्यालय 1921। सही जवाब सी के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीन ये इलाही धर्म किसने चलाया। नाम दिया गया जहांगीर का, बाबर का, शाहजहां का और अकबर का। दीन ये इलाही धर्म की बात हो रही है। आप जानते हैं दीन ये इलाही धर्म जो चलाएगा वो शासक अनपढ़ होगा। सही जवाब राजा अकबर के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। ए के साथ आंसर्स लगाइए मित्रों। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पैग के सचिव का नाम बताइए। नाम दिया गया नारायण श्रीधर बेंद्रे, सैयद हैदर रजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा या फिर इनमें से कोई नहीं। पैग का जो सचिव बनेगा, पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, तो उसका सचिव जो बनाया जाएगा फ्रांसिस न्यूटन सूजा बनाया जाएगा। तो सही जवाब FN सूजा लगाइए। सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है BC सान्याल थे। नाम दिया गया मूर्तिकार हैं, छापाकार हैं, चित्रकार हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। भावेश चंद्र सान्याल की अगर बात हो तो आपको सही जवाब जो लगाना होगा चित्रकार के साथ लगाना होगा, यानी सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। सही जवाब सी के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई है। नाम दिया गया 124 फुट, 130 फुट, 132 फुट या फिर 134 फुट। अगर बात हो बुलंद दरवाज़ा की तो बुलंद दरवाज़ा की जो हाइट है वो 134 फीट है। डी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है घनवाद कितने प्रकार का होता है। घनवाद 5 प्रकार का है, 3 प्रकार का है, 2 प्रकार का है या फिर 1 प्रकार का है। तो घनवाद कितने टाइप का दिखाई देता है, घनवाद की अगर बात हो तो सही जवाब आपको देना है। घनवाद की अगर बात करते हैं तो घनवाद के लिए आपको आंसर चूज करना होगा। क्या है सही जवाब? घनवाद की अगर बात हो तो 2 टाइप का होता है। सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया। नाम दिया गया यामिनी राय, के अकबर, अमृता सहगल या फिर नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में जो सजोने का काम हुआ है वो सही हुआ है अमृता सहगल के द्वारा। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया। भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न 2005 में, 2004 में, 2006 में या फिर 2008 में दिया गया।
भीमसेन जोशी की अगर बात हो तो भारत रत्न आपको किस सन में दिया जाता है? भीमसेन जोशी को जो भारत रत्न दिया जाएगा वह सन कौन सा होगा? तो याद रखिएगा उस सन को हम लोग 2008 के रूप में जानते हैं। सही जवाब डी के साथ बैठ रहा है। डी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे 48 नंबर ये रहा। 48 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है 6 कोणों का सितारा कहाँ अंकित है? नाम दिया जाता है होशंगाबाद में है, बेल्लारी में है, बाघ में है या फिर अजंता में है। 6 कोणों का सितारा कहाँ दिखाई देता है? तो जो 6 कोणों का सितारा है वो मूल रूप से बेल्लारी में दिखाई देता है। और बेल्लारी आप जानते हैं कि कर्नाटका वाला बेल्ट होता है, तो कर्नाटक में स्थित है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा और 49 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचना किया? कितने भावों का? 48 भाव, 50 भाव, 49 भाव या फिर 64 भाव? आपको बताना है नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचना किया है। कितने भाव हैं? टोटल भावों की संख्या जो है 49 है। तो सही जवाब सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर से लगाना होगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 50 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है जो है ट्रम्प ऑफ लेबर शिल्पी। ट्रम्प ऑफ लेबर शिल्पी किसने बनाई? नाम दिया गया डीपी राय चौधरी ने बनाई, AK चबूतराई ने बनाई, नंदलाल बोस ने बनाई या फिर सैयद हैदर रजा ने बनाई। ट्रम्प ऑफ लेबर शिल्पी मूल रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है? ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति जो है देवी प्रसाद राय चौधरी की अच्छी रचना है। तो सही जवाब DP राय चौधरी के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ है? आपको दिया गया है बंगाल में है, कोलकाता में है, पटना में है, फिर मुंबई में है। सही जवाब आपको देना है। JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स आपको कहाँ लग रहा है JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स स्थित होगा? तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स आप जानते हैं कि मुंबई में स्थित है। बहुत सारे कलाकार यहाँ से पढ़े हैं। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ और 52 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नीरद मजुमदार। नीरद मजुमदार का जन्म हुआ था, नाम दिया गया 1910 में हुआ, 1916 में हुआ, 1918 में हुआ या फिर 1920 में हुआ। नीरद मजुमदार का जन्म कहाँ हुआ? नीरद मजुमदार की अगर जन्म की बात हो तो सही जवाब आपको 1916 में देना होगा। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चंस 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है बम्बई आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? नाम दिया गया 1880 में हुई, 1888 में हुई, 1988 में हुई या फिर 1860 में हुई। बम्बई आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बम्बई आर्ट सोसाइटी की अगर बात हो तो सही जवाब आपको 1888 देना होगा। बी इज द राइट आंसर देना होगा। सही जवाब बी के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है किसने कहा कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में काव्यात्मकता का अभाव है? यानी राजा रवि वर्मा के चित्रों में काव्यात्मकता का अभाव है, ऐसा कथन किसने कहा है? नाम दिया गया EB हैबले ने कहा, परमानंद चोयल ने कहा, DS वैलेंटाइन ने कहा या फिर इनमें से कोई नहीं। राजा रवि वर्मा के चित्रों में काव्यात्मकता का अभाव है, ऐसा जो है कहने का कार्य किसका रहा है? तो अर्नेस्ट बेनफील्ड हैबले का रहा है। यानी सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा और पूछ रहा है कि मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय होती है? मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय होती है? अकबर के, शाहजहां के, बाबर के या फिर जहांगीर के? सही जवाब क्या होगा? स्थापत्य की अगर शुरुआत की बात हो तो आपको जो सही जवाब लगाना होगा वो लगाना होगा बाबर के साथ। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है 56 में कि अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? नाम दिया गया बघोर नदी पे है, नर्मदा नदी के है, कृष्णा नदी पे है या फिर गंगा नदी पे है। अजंता गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? अजंता गुफा किस नदी के तट पे स्थित है? सही जवाब आपको देना है बघोर नदी के तट पे स्थित है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपसे पूछ रहा है प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय कोलकाता में है, चेन्नई में है, मुंबई में है या फिर दिल्ली में है। सही जवाब आपको देना है प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय के लिए। याद रखिएगा प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय जो होगा यह मुंबई में स्थित होगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा।
मेरा मन कर रहा है कि एक प्रश्न हम आपसे पूछें और उस प्रश्न का आंसर हम इस क्लास में ना दें, फाइनली उसका आंसर आप लोग कमेंट में छापें, कमेंट में। इससे ये पता चलेगा कि हाँ आप लोग जागृत अवस्था में हैं, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न अभी देखते हैं, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होगा उसी छोड़ देंगे। जैसे प्रश्न संख्या 58 कह रहा है रंगरसिया फिल्म किस कलाकार की है? नाम दिया गया, किस कलाकार की जीवनी पे रंगरसिया फिल्म है? मकबूल फिदा हुसैन पे है, फ्रांसिस नोर्डन सोजा पे है, राजा रवि वर्मा पे या फिर मंजीत बावा पे? रंगरसिया फिल्म की बात कर रहे हैं, किस कलाकार की जीवनी पे आधारित है? तो रंगरसिया फिल्म आप देखेंगे राजा रवि वर्मा के जीवन पे आधारित है। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा। चलो यही क्वेश्चंस बनाते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को छापना है। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किसका चिन्ह है? नाम दिया गया है, राजा रवि वर्मा ने बनाया, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया, क्षितिज मजूमदार ने बनाया या फिर नंदलाल बोस की रचना है? कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कानपुर है, पटना है, आगरा है, नैनीताल है? सही जवाब बन रहा है बिहार वाला शहर पटना। सही जवाब बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश के मुख्यालय पे मुख्यतः बने दिखाई देते हैं? सही जवाब बनेगा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राग रागनी का जो चित्रण है, राग रागनी के ज़्यादातर चित्र हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं? तो राजस्थान में दिखाई देते हैं, जहाँ की हवेलियाँ बहुत फेमस हैं। सही जवाब डी के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र है जो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के लिए जाना जाता है? बेल्लारी है, मद्रास है, लोथल है, कर्नाटक है? सही जवाब आपको देना है। दक्षिण भारत का क्षेत्र हो और प्रागैतिहासिक काल के लिए जाना जाता हो, बेल्लारी ऐसा स्थान होगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? नाम दिया गया पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सिंधु सभ्यता या फिर नवपाषाण काल? तो आप जानते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तनों को साक्ष्य जो प्राप्त होता है पूर्व पाषाण काल में स्टार्ट हो जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ मिलेगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। आप जानते हैं कि मॉडल पेपर 18 है, उस क्रम में आप जो है 64 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 125 क्वेश्चन टोटल हैं। कौन सा सेट है? 18 नंबर है। इसमें आप 64 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पूछा जा रहा है भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? नाम दिया गया अजंता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, महाबलीपुरम है या फिर खजुराहो? भारतीय कला का सबसे पुराना, तो सबसे पुराना अगर बात हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पुराना इसमें से कौन सा है? सही जवाब यही बनेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी बी इज द राइट आंसर। सही जवाब बी के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हुई है। नाम दिया गया मिट्टी की हैं, लकड़ी की हैं, सीमेंट की हैं या फिर चमड़े की हैं? सिंधु काल की बात हो रही है, जो वहाँ पे मोहरें मिली हैं, मोहरें जो है मिट्टी की हैं। तो सही जवाब मिट्टी या फिर टेराकोटा लगाइए। ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त होती है? नाम दिया गया रामगढ़, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल। जो दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति है, ये आपसे पूछा जा रहा है वो कहाँ से मिला है? तो आप जानते हैं मृतकों का टीला से मिला है। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? नाम दिया गया बरीक घाटी, बगेश्वर, जो है मड़ घाटी या फिर सिंधु घाटी? तो आपको बताना है पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली हो। पुजारी की मूर्ति आप सब जानते हैं कि कहाँ से प्राप्त हुई है। पुजारी की मूर्ति सिंधु काल की है। तो सही जवाब आपको सिंधु घाटी देना होगा। डी इज द राइट आंसर देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं का जन्म हुआ था, नाम दिया गया 1408 में हुआ, 1520 में हुआ, 1508 में हुआ या फिर 1514 में हुआ? हुमायूं का जन्म आपको बताना है। हुमायूं का जन्म कब हुआ? तो हुमायूं का जो जन्म हुआ है वो हुआ है मूल रूप से 1508 के आसपास। सही जवाब सी के साथ बैठ रहा है। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रस कितने प्रकार के होते हैं?
नाम दिया गया 9 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार। रस के बारे में आपको बताना है और रस आप जानते हैं, टोटल अब रसों की संख्या 9 है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है। नाम दिया गया मौर्य काल का है, शुंग काल का है, गुप्त काल का है या फिर कुषाण काल का है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लिए जो आपको आंसर्स लगाना होगा वो गुप्तेरा लगाना होगा, यानी गुप्त काल लगाना होगा। सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कामसूत्र, कामसूत्र के रचयिता हैं, नाम दिया गया वात्स्यायन है, रामदेव हैं, चरक हैं या फिर पढ़नी है। कामसूत्र के जो रचयिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं वात्स्यायन। तो आपको सही जवाब वात्स्यायन के साथ यानी ए के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है चित्रसूत्र कितने भाग में विभक्त है। नाम दिया गया 10 भाग, 8 भाग, 9 भाग, 7 भाग। चित्रसूत्र के कितने भाग, आपको सही जवाब देना है। चित्रसूत्र के लिए 9 भाग। सही जवाब सी के साथ दीजिए, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मेघदूत किसकी रचना है। नाम दिया गया कालिदास की है, वाल्मीकि की है, बाणभट्ट की है या फिर कपिल मुनि की है। सही जवाब क्या होगा। मेघदूती किसकी रचना है। तो मेघदूत के लिए सही जवाब कालिदास होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, ए के साथ सही जवाब लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है षडांग भेद का जो है विवेचन किस ग्रंथ में किया गया है। षडांग भेद का जो विवेचन है वो किस ग्रंथ में किया गया है। नाम दिया गया विनय पिटक में किया गया, नाम दिया गया अष्टाध्यायी में हुआ है, नाम दिया गया कामसूत्र और नाम दिया गया जय मंगला में हुआ है। षडांग भेद का जो विवेचन होता है मित्रों, वो षडांग भेद का विवेचन मूल रूप से जय मंगला में होता है। रूप भेदा प्रमाणानि भावलामणि योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम, ये 6 अंग होते हैं और यही जय मंगला में मूल रूप से पंडित यशोधर जी ने दर्शाया। तो सही जवाब डी के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है सामान्य पेंसिल की लंबाई होती है, दिया गया 19 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर या फिर 17 सेंटीमीटर। जो सामान्यतः पेंसिल होती है उसकी जो हाइट होती है वो हाइट 19 सेंटीमीटर होती है। तो आपको सही जवाब 19 सेंटीमीटर लगाना होगा, यानी सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपसे पूछ रहा है भारत में कागज बनाने का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया। पहला कारखाना 1880 में होता है, 1882 में होता है, आपको 1782 और 1890 का नाम दिया गया है। भारत में कागज बनाने का प्रथम कारखाना कब स्थापित होता है। तो भारत में जो कागज बनाने का पहला कारखाना होगा वो पहला कारखाना कब आएगा। तो सही जवाब आपको क्या देना होगा, पहला कारखाना कब आता है। सही जवाब आपको देना होगा 1882 के पास। सही जवाब बी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा, बी के साथ आंसर्स बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा और 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल का कालीघाट प्रसिद्ध है। बंगाल का कालीघाट पटचित्र के लिए फेमस है, अलंकारी के लिए फेमस है, लघु चित्र के लिए फेमस है या फिर बाजारू चित्र के लिए फेमस है। बंगाल का कालीघाट प्रसिद्ध होता है। बंगाल का जो कालीघाट होता है मूल रूप से पट चित्रण के लिए फेमस है। तो सही जवाब आपको पट चित्रण यानी ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है और पूछ रहा है पानी के ऊपर रंगोली, पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की पहली महिला कलाकार कौन है। पानी के ऊपर रंगोली अमृता सहगल बनाएगी, वंदना जोशी बनाएंगी, अर्पिता सिंह बनाएंगी या फिर इनमें से कोई नहीं। पानी के ऊपर जो रंगोली बनाने का कारनामा है वंदना जोशी का है। तो आपको सही जवाब देना होगा वंदना जोशी के साथ, यानी बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। सांझी कला किस पर की जाती है। सांझी कला कागज पे होगी, कलश पे होगी, भूमि पे होगी या फिर कपड़े पे होगी। सांझी कला किस पे की जाती है। तो जो सांझी कला होती है मूल रूप से वो कहाँ की जाती है। सांझी कला की जाती है किस पे, भूमि पे। सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है रंगोली मुख्यतः रूप से बनाई जाती है जमीन पे, दीवार पे, कागज पे या फिर कैनवास पे। रंगोली आप जानते हैं इसका धरातल क्या होता है। तो ये कहाँ बनाई जाती है, जमीन पे बनाई जाती है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे विजय स्तंभ की ऊंचाई क्या है। नाम दिया गया 37.19 मीटर है।
20 मीटर है, 35.5 मीटर है या फिर 40.5 मीटर है। विजय स्तंभ की हाइट आपसे पूछी गई है। विजय स्तंभ की जो हाइट होगी 37.19 मीटर होगी। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः कौन सा रंग? सफेद रंग, लाल रंग, काला रंग, पीला रंग, कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग प्रयोग होता है उस रंग को हम लोग जानते हैं और उस रंग का नाम है काला रंग। सही जवाब सी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है किस चित्रकला में लघु चित्र बनाने प्रारंभ हो जाते हैं? अजंता में, जैन में, बाघ में या फिर बंगाल चित्र शैली में? कौन सी चित्र शैली में जो है लघु चित्र बनना स्टार्ट होता है? तो लघु चित्रण की अगर बात हो तो आपको सही जवाब जैन के साथ देना होगा। छोटे चित्रण जैन काल में हुए हैं। सही जवाब बी के साथ लगाइए चारों ऑप्शंस में। बी इज द राइट आंसर्स बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? कब अधिक फली फूली? 8वीं से 17वीं, 9वीं से जो है 19वीं, 10वीं से 18वीं या फिर 11वीं और 12वीं? भारतीय लघु चित्र बात हो रही है। छोटे चित्रों की जो परंपरा है वो कब फली फूली आगे बढ़ी? तो फली फूली की अगर बात हो तो आपको सही जवाब एक ही देना होगा। लघु चित्रण जो है भारतीय कौन से चित्रण में आते हैं? आप जानते हैं बंगाली और पहाड़ी। अच्छा, पहाड़ी और उसके साथ राजस्थानी। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर सब बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया है? नाम दिया गया सारनाथ, नालंदा, कुशीनगर, बोध गया। सही जवाब आप सब दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया है कुशीनगर में किया है। सही जवाब सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आपकी स्क्रीन पे। आपको कहा जा रहा है प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में है? नाम दिया गया उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। आपको बताना है नालंदा जो ज़्यादा फेमस है कहाँ पे स्थित है? तो नालंदा मूल रूप से बिहार में है। सही जवाब बिहार लगाइए। सी इज द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारानाथ था। नाम दिया गया चीनी था, कश्मीरी था, तिब्बती था या फिर पाकिस्तानी था। जो ये तारानाथ होता है, तारानाथ का जो संबंध होता है वो मूल रूप से तिब्बत से होता है। तो आपको सही जवाब तिब्बत देना होगा, यानी सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाल चित्रकारी में इनमें से सबसे अधिक या पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता था? पाल चित्रकला में आधार कागज का पत्ता होता था, लकड़ी का पत्ता होता था, ताड़ का पत्ता होता था या फिर तांबे का पत्ता होता था। तो पाल की जो चित्रकारी होती है उसमें जो आधार बनाया जाता था ताड़ का पत्ता बनाया जाता था। सही जवाब सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाइए मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पत्थर की मार विजय मूर्ति किस गुफा से प्राप्त होती है? नाम दिया गया 15 नंबर, 26 नंबर, 20 नंबर या फिर 10 नंबर। पत्थर की जो मार विजय प्राप्त हुई है सही जवाब बनेगा 10 नंबर गुफा के साथ। डी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है आपसे 8 फरवरी 2019 की राज्य ललित कला अकादमी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? नाम दिया गया 55वां, 58वां, 56वां, 59वां। 2019 में राज्य ललित कला अकादमी अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? तो आप जानते होंगे इसका सही जवाब क्या होगा। सी होगा, 56वां होगा। आप जानते हैं इस टाइम 59वां स्थापना दिवस मना चुका है, इस बार 60वां स्थापना दिवस मनाएगा। 8 फरवरी 1962 को एस्टेब्लिश होता है, 8 फरवरी 1962 को ये एस्टेब्लिश होता है। अगर 2023 की बात करें तो 2023 मतलब क्या 19/4/23, 4 साल और बढ़ा लीजिएगा तो इसमें 56 था, 60वां हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत कला भवन वाराणसी। भारत कला भवन वाराणसी में प्रदर्शित बौद्ध सचित्र ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता है, इसका चित्रण किस शासक के शासनकाल में हुआ है? प्रज्ञा पारमिता का जो चित्रण है कौन से शासक काल में हुआ है? नाम दिया गया रामपाल में, गोपाल में, गोविंद पाल में या फिर धर्मपाल में। आपको बताना है प्रज्ञा पारमिता का चित्रण। तो सही जवाब होगा
गोविंद पाल। सी इज द राइट आंसर्स लगाइए मित्रों। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 92 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है आधुनिक बंगाल शैली का उन्नायक कौन था। नाम दिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं या फिर राजा रवि वर्मा है। आधुनिक बंगाल शैली का जो उन्नायक माना जाता है, जो आगे ले जाने वाला माना जाता है, वो माना जाता है अवनी बाबू को। तो अवनींद्रनाथ टैगोर राइट आंसर्स लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है 93 नंबर क्वेश्चंस चोल काल में अधिक निर्मित हुई हैं। धातु मूर्तियां ज़्यादा बनी, मट्टिका की जो है मूर्तियां ज़्यादा बनी, पाषाण मूर्तियां ज़्यादा बनी या फिर तीनों मूर्तियां खूब दिखाई देती हैं चोल काल में। चोल काल की अगर बात हो तो चोल काल में जो ज़्यादा डाटा दिखाई देता है वो धातु मूर्तियां ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो आपको सही जवाब एक के साथ लगाना होगा, धातु मूर्ति इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। नाम दिया गया भारत कला भवन भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी, भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी, शांति निकेतन परिषद जो है बोलपुर या फिर कला निकेतन कोल्हापुर। आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय कौन सा है। तो अगर विश्वविद्यालय में संग्रहालय की बात हो तो याद रखाइएगा BHU वाला लगाइएगा, भारत कला भवन वाराणसी लगाइएगा, 20 द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है स्टुअर्ट गार्डेनर संग्रहालय कहाँ स्थित है। स्टुअर्ट गार्डेनर संग्रहालय बोस्टर में है, पेरिस में है, लंदन में है या फिर बीजिंग में है। स्टुअर्ट गार्डनर संग्रहालय की अगर बात हो तो आपको सही जवाब बोस्टर के साथ देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। एक के साथ आंसर्स लगाइए मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है हाथी दांत की अद्भुत कला दिखाई देती है। नाम दिया गया मीनाक्षी मंदिर में, वेंकटेश्वर मंदिर में, सीतारंगम मंदिर में या फिर सरस्वती मंदिर में। हाथी दांत की जो अद्भुत कला दिखाई देती है वो कहाँ पे दिखाई देती है। तो जो हाथी दांत है उसकी जो अद्भुत कला आपको दिखाई देती है वो मीनाक्षी मंदिर में दिखाई देती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। सही जवाब ए के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है अशोककालीन सिंह स्तंभ स्थित है। नाम दिया गया 4, 5, 3, 2। आप जानते हैं अशोककालीन जो सिंह स्तंभ है वो कितने खंडों में स्थित है। तो आप जानते हैं 4 खंडों में है, चारों साइडों में 4 जो है सिंह दर्शाए गए हैं। सही जवाब 4 के साथ देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर। आप जानते हैं मॉडल पेपर 18 नंबर हो रहा है और मॉडल पेपर 18 नंबर में आपसे पूछ रहा है 98 नंबर क्वेश्चंस कि अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था। नाम दिया गया श्रीधर महापात्रा, रघुनाथ महापात्रा, सुखविंदर सिंघल या फिर नित्यानंद महापात्रा। अकादमिक शैली का जो चित्रकार है उसके बारे में आपको बताना है, श्रीधर महापात्रा आंसर्स बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा, एक के साथ आंसर्स बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है पिथोरा डेला फ्रांसिस्का डाटाडाट का एक इटली का चित्रकार था। पिथोरा डेला फ्रांसिस्का गोथिक काल का है, मध्ययुगीन काल का है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का है या फिर रोकोको अवधि का है। पिथोरा डेला फ्रांसिस्का की अगर बात हो तो आपको जो सही जवाब ढूंढना होगा वो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का ढूंढना होगा। सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ और 100 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 100 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है। नाम दिया गया अप्पू घर का, ओलंपिया खेलों का, जर्मनी स्कार्स का या फिर एशियाई खेलों का। सही जवाब आपको देना है अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व किसका करता है, तो करता है एशियाई खेलों का। सही जवाब डी के साथ, डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है कि गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं। रेखा, पोत, आकार, स्केच। गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं। गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को मूल रूप से रेखा कहते हैं। सही जवाब एक ही साथ लगाइए, इस द राइट आंसर्स बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 102 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है बर एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पे पड़ता है। नाम दिया गया कास्ट पे पड़ेगा, कैनवास पे पड़ेगा, धातु पे पड़ेगा या फिर स्टोन पे पड़ेगा। बर का प्रभाव मूल रूप से कहाँ दिखाई देता है, तो जो बर होता है बर धातु पे पड़ा है। सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 103 नंबर 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। नाम दिया गया 26, 28, 24, 22। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए जो
चित्रों की संख्या है वो मूल रूप से आती है 24 चित्र प्रति सेकंड हो जाए तो एनिमेशन का रिकॉर्ड मेंटेन रहे। सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है 2018 को किस छापा चित्रकार का निधन हुआ था। नाम दिया गया कृष्णा रेड्डी, राम सुतार, शिबू हिंगान या फिर जितेंद्र दास। आपको बताना है कौन सा छापा चित्रकार का निधन 2018 के आसपास होता है। सही जवाब बनेगा कृष्णा रेड्डी के साथ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। ए के साथ आंसर्स लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है मदन लाल नागर थे मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, प्रिंट मेकर थे या फिर श्रमिक थे। मदन लाल नागर क्या थे। मदन लाल नागर की अगर बात हो तो सही जवाब बनेगा चित्रकार, बी इज द राइट आंसर। लखनऊ के चितेरा के नाम से ये फेमस है। क्या है, लखनऊ के चितेरा के नाम से मदन लाल नागर जी फेमस हैं। सही जवाब बी के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 106 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नारायण श्रीधर बेंद्रे किस विद्यालय में प्राध्यापक थे। नाम दिया गया दिल्ली में, बंगाल में, बड़ौदा में, मुंबई में। एन.एस. बेंद्रे की अगर बात हो तो आपको सही जवाब बड़ौदा लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर सब बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपसे पूछ रहा है। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत कला भवन किस शहर में स्थित है। भारत के साथ कला शब्द जुड़ा हुआ है। वाराणसी, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश दिया गया है। भारत कला भवन वाराणसी में है, जबकि जो भारत भवन होता है आप जानते हैं भारत भवन, ये भारत भवन कहाँ पे है, ये भोपाल में पाया जाता है। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंसेस हैं और दोनों स्थानों में भी डिफरेंसेस काम भर का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए, ए इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। नाम दिया गया जो है रीता फारिया, नाम दिया गया विजय लक्ष्मी, नाम दिया गया आरती शाह, नाम दिया गया नीरजा भनोट। सही जवाब आपको बताना है कि अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन, तो सही जवाब बनेगा रीता फारिया, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अच्छा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बाबू, फर्स्ट इज द नहीं, डी इज द राइट आंसर, नीरजा भनोट इज द राइट आंसर। सही जवाब डी के साथ लगाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। ज्ञानपीठ कला के क्षेत्र का है, नाटक के क्षेत्र का है, साहित्य के क्षेत्र का है या फिर संगीत के क्षेत्र का है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है इसका जो संबंध होता है मूल रूप से साहित्य को बढ़ावा देने के लिए होता है, तो सही जवाब साहित्य के साथ लगाइए, यानी सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के। 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई। नाम दिया गया 1954, 1949, 1953 या फिर 1963। संगीत नाटक एकेडमी की अगर स्थापना की बात हो 1953 लगाइएगा, 1953 लगाइए, सी इज द राइट आंसर्स बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था। नाम दिया गया नेक्सन सैनी, ली कार्बूजियर, चार्ल्स कोरिया या फिर सतीश गुजराल। चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है वो मूल रूप से क्या है, तो चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है ली कार्बूजियर है। सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। सही जवाब बी के साथ मिलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व थिएटर यानी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। नाम दिया गया 27 मार्च, 14 फरवरी, 22 मार्च या फिर 10 जनवरी। विश्व रंगमंच दिवस आपको पूछा जा रहा है। विश्व थिएटर डे जो है 27 मार्च को मनाया जाता है। ए के साथ आंसर शेयर करिए, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे। नाम दिया गया रंग प्रयासंग, कला दीर्घा, कला वार्ता या फिर कला प्रयोजन। प्रयाग शुक्ल की बात हो रही है, कौन सी पत्रिका के संपादक रहे हैं। सही जवाब बनेगा रंग प्रसंग, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। ए के साथ सही जवाब लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 140 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए। नाम दिया गया 100, 200, 400, 1000। अवनी बाबू की बात हो रही है, कितने चित्रों की बात हो रही है यही पूछा जा रहा है आपसे। जानते हैं लगभग 400 चित्र के आसपास। सही जवाब सी के साथ लगा लीजिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है भीमबेटका गुफा की खोज हुई है। नाम दिया गया 1955, 1959, 1958 या फिर 1971।
भीमबेटका गुफा की खोज हुई। भीमबेटका गुफा की खोज कब होती है? आप जानते हैं 1958 में वाकाड़कर साहब खोजते हैं, प्रोफेसर साहब खोजते हैं। तो आपको सही जवाब देना होगा सी के साथ। सी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 116 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई 1954 में, 1960-62 में, 75-76 में या फिर 45-46 में। लोथल की खोज की बात हो रही है। लोथल की खोज जो होती है ये 1954 के आसपास होती है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस मित्रों 117 नंबर है। 117 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है अवतार सिंह पवार थे, नाम दिया गया पॉटर थे, छायाकार थे, मूर्तिकार थे या फिर छाया कलाकार थे। आपको बताना है अवतार सिंह पवार क्या थे। अवतार सिंह पवार की अगर बात हो तो आपको सही जवाब लगाना होगा मूर्तिकार के रूप में। सही जवाब सी के साथ देना होगा। सी इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। सी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। जार्ज कीट का जन्म स्थान, अच्छा इसका भी आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में छापो। जार्ज कीट का जन्म स्थान हुआ है भारत में, बर्मा में, भूटान में, श्रीलंका में। क्वेश्चन हमने अभी जस्ट करवाया है, अभी हमें लग रहा है 4 या 5 दिन पहले करवाया है। जार्ज कीट का जन्म जल्दी से छापिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन 119 नंबर पूछ रहा है बूंदी राज्य की स्थापना हुई, नाम दिया गया 1342 में हुई, 1442 में हुई, 1515 में हुई या फिर 1520 में हुई। बूंदी राज्य की अगर स्टेबलाइजेशन की बात हो तो 1342 लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है 120 नंबर क्वेश्चन सभी ही किसे कहा जाता है। नबीम दिया गया कि जो है रंगोली को कहा जाएगा, पोर्ट्रेट को कहा जाएगा, म्यूरल को कहा जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी ही आप जानते हैं कि पोर्ट्रेट को कहा जाता है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बढ़िया वाली पोर्ट्रेट कलाकार रही हैं जिनका नाम होता है, पहली महिला चितेरी होने का गौरव प्राप्त है, सुनयनी देवी। सुनयनी देवी, सुनयनी देवी, सुनयनी देवी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर 121 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देवलाली कर से के शिष्य हैं। देवलाली कर के शिष्य मकबूल फिदा हुसैन हैं, सैयद हैदर रजा हैं, आशीष कुमार हालदार हैं या फिर क्या दिया गया राजा रवि वर्मा। देवलालीकर के शिष्य के बारे में आपको बताना है। तो आप जानते हैं इंदौर में मूल रूप से देवलालीकर से शिक्षा किसने ग्रहण की है। तो इंदौर शहर में देवलालीकर से शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका नाम होता है मकबूल फिदा हुसैन। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है माइकल एंजेलो थे। माइकल एंजेलो क्या थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे, ये सभी। माइकल एंजेलो की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, वो वास्तुकार भी रहे, मूर्तिकार भी रहे, चित्रकार भी रहे। तो सही जवाब डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 123 नंबर 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष होती है। नाम दिया गया 43 में हुई, 1945 में हुई, 1845 में हुई या फिर 1843 में हुई। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना आपको बताना है किस सन में होती है। तो कलकत्ता ग्रुप 1943 में अस्तित्व में आता है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है धरातल कितने आयामी होते हैं। नाम दिया गया 5 आयामी, 2 आयामी, 9 आयामी, 4 आयामी। आपको बताना है धरातल कितने आयामी होते हैं। जानते हैं मित्रों कि 2 आयामी होते हैं। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा। 2 आयामी इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 125 नंबर। आपसे पूछ रहा है बाघ में कितनी गुफाएं हैं। नाम दिया गया 5 गुफा, 9 गुफा, 7 गुफा, 8 गुफा। आप जानते हैं बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित होता है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? धार जनपद में स्थित होता है। और क्वेश्चन पूछा गया कितनी, तो 9 गुफाएं होती हैं। सभी के सभी बिहार गुफाएं हैं, यानी जो है संघाराम गुफाएं हैं, संघाराम। तो मैं उम्मीद करता हूं जो 2 क्वेश्चन हमने पूछे हैं इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर छापेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। ओवरऑल पेपर आपको कैसा लगा? मॉडरेट लगा, इजी टू मॉडरेट लगा या फिर मॉडरेट टू हार्ड लगा? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन हमने, एक तो जार्ज कीट का जन्म पूछा गया, एक हमने किसकी स्वर्ग यात्रा पूछ ली, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा पूछ ली। दोनों कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए जय हिंद।